ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं प्रणवतां संसारसारभुजनं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं वाणीशयितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार मित्रों, अभी हमने कथा का श्रवण किया। बारात हिमवान के यहाँ पहुँच चुकी शंकर जी की। अगवानी लेकर के बारात को जनवासे में यथा स्थान ठहराया गया और मैना परछन के लिए चली अपनी सखियों सहित। तो भगवान शिव का रूप देख करके मैना तो व्यथित हो गई। तो उनको पार्वती जी समझा रही हैं और ये अभी हमने दोहा संख्या 97 तक सुना था। पार्वती जी मैना अपनी माँ को समझा रही हैं और उसी समय नारद जी भी आ गए, क्योंकि वो नारद जी को ही दोष दे रही थी मैना जी। कित्ते ही अवसर नारद सहित ऋषि सप्त समेत, समाचार सुन तुहि निगिर गवने तुरत निकेत। अर्थात इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। और तब नारद सब ही समझावा और पूरब कथा प्रसंग सुनावा। और मैना सत्य सुनहो मम बानी, जगदम्बा तो सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी है, भवानी है और अजा अनादि शक्ति अविनाशिन, सदा शंभु अरे धंग निवासिन। और जग संभव पालन लयकारिन, निज इच्छा लीला बपुधारिन। ये अजन्मा, तब नारद जी ने मैना को समझाया, सभी को समझाया वहां पर कि ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से लीला शरीर धारण करने वाली हैं। और जननी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। ओ तहु सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। यानी प्रथम जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई। पहले ये दक्ष के घर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी की को ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। और एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा, ब्रह्म बस बेसो
सीय कर लीन्हा। और कहा नारद जी ने कि एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा और इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का रूप धारण कर लिया। सिय बेसु सती जो कीन ते अपराध शंकर पर हरि, हर बिरह जाए बहोरी पितु के जग जो गानल जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लाग दारुण तप किया, अस जान संशय तजहु गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया था। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर में आकर जन्म लिया है और अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। और पार्वती जी तो सदा ही शिव की हैं, भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं। और सुन नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, और क्षण महु व्याप्यो शकलपुर घर घर ये संवाद। नारद जी का ऐसा वचन सुनकर के सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार पूरे नगर में फैल गया कि पार्वती कोई साधारण कन्या नहीं, साक्षात जगत माता जगत जननी है। और तब मैं नाहिम बंतु आनंदे, पुने पुने पार्वती पद बंदे। और नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होने पूरे मंगल गाना, सजे सबही हाटक घटनाना। ओ भांति अनेक भई जीवनारा, सूप शास्त्र जैसे कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीत है उसके अनुसार अनेक भांति के ज्योनार हुई, यानी रसोई बनाई गई। और सो जीवनार की जाई बखानी, बसहि भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले शकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की ज्योनार यानी भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया है। और विविधि पाति बैठी जेवनारा, लागे परुषन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देने गारी मृदुवानी। और भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे और स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से मधुर गालियां सुनाने लगी। जैसा कि आजकल भी होता है कि बारात जब खाने को बैठती है तो औरतें अपना बजाती हैं ढक 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 ढक। और कौन से गाने नहीं
तो वो मधुर गालियां चल रही हैं। क्या? गारी मधुर स्वर देहि सुंदर बिंग वचन सुनावही, भोजन करे सुर अति विलम्ब विनोद सुन सच पावही, जयवत जो बढ़्यो आनंद सो मुख कोटहु न परे कहो, अचवाई दीने पाने गवने बास जह जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां बैठी स्वर में गालियां दे रही हैं, मीठे स्वर में, और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद कर बहुत बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन में करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। कुछ लोगों को गालियां बहुत पसंद होती हैं, तो वे धीमे धीमे खाए वो शुरू कर देते हैं कि सुनाए रहो, हम सुन रहे हैं। तो ऐसा यहाँ भी हुआ। भगवान शिव के कुछ लोगों को पसंद आ रही थी, तो उन्होंने भोजन की स्पीड धीमी कर दी कि सुने रहो। और भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने के बाद सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग वहां जहां ठहरे थे वहां के लिए चल दिए, यानी अपने अपने जनवासी के लिए। बहोरे मोरे नेह में बनते कहूं लगन सुनाई आए, समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाए, सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय। पवन शत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतों की जय। आज के आनंद की जय। और हमारे श्रोतागणों की भी जय। और हमारे श्रोता बंधुओं से बस एक ही बार बार विनम्र अनुरोध होता है कि भगवान की कथा अधिक से अधिक इसका प्रसार किया जाए, अर्थात शेयर किया जाए। जय श्री राम।